Hello everyone, this is Raghavendra from Brilica Services, your trainer for full stack web development. So students, today we are starting our coding journey, okay, or programming journey. So before directly diving into the concepts of programming like identifiers and operators, we will first go through the some fundamentals of programming, okay, that what is actually programming and why we need a programming language and how our computers understand this programming language, okay. So our first question is, what is a programming language? Okay, so and before that, what is a language? Language क्या है? Language basically is a way of communication between two people, right? We talk with our friends. हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, suppose in English, Hindi or any regional language, okay, to express our views, right? Similarly, if we want to talk to our computer, हमें अपने system से बात करनी है, तो उसके लिए हम एक language का use करेंगे, okay? एंड दूसरा वर्ड है हमारे पास प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम बेसिकली होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके। अगर हम रियल लाइफ में बात करें, सपोज आप अपने किसी फ्रेंड को बोल रहे हो कि प्लीज डू सम काइंड ऑफ जॉब फॉर मी, लाइक मैं किसी अपने दोस्त को बोल रहा हूँ कि आप प्लीज फैन ऑन कर दीजिए, या प्लीज पास ऑन दैट बॉटल टू मी, दैट इज अ इंस्ट्रक्शन, राइट? इट इज अ प्रोग्राम. Similarly, if we want to give a instruction or program to my computer, for example, मैं अपने कंप्यूटर से चाहता हूँ कि वो मुझे दो डिजिट्स का सम दे दे, 10 और 2 का, 10+2, ओके। सो आई विल गिव दैट इंस्ट्रक्शन टू माय कंप्यूटर यूजिंग अ प्रोग्राम, ओके। अब बात करते हैं, हम ह्यूमन बींग्स तो आपस में किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, राइट? लाइक इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर रीजनल लैंग्वेज. बट इफ वी वांट टू टॉक टू अवर कंप्यूटर, हाउ विल वी टॉक? हाउ, व्हाट लैंग्वेज डज आवर कंप्यूटर अंडरस्टैंड? ओके, जो हम कंप्यूटर है वो बेसिकली दो डिजिट्स को अंडरस्टैंड करता है, दैट इज 0 and 1. Our computer understands only two binary digits, that is 0 and 1. This 0 and 1 is called machine language, okay. अब जो हमारी मशीन लैंग्वेज है बेसिकली दैट इज 0 and 1. अगर आप अपने कभी आपने देखा होगा सीपीयू के अंदर, ओके, बेसिकली पूरा वो हार्डवेयर होता है, राइट? सर्किटरी होती है, ओके। तो हमें कभी वहां पर कोई 0 या 1 नहीं दिखते, ठीक है? तो एक्चुअली 0 1 है क्या? क्या ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं? द आंसर इज अ बिग नो, ठीक है। ये 0 1 है क्या, ये देखते हैं, ओके। पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है, ओके। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या है? हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट? कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स सम इनपुट, डज सम प्रोसेसिंग एंड गिव अस सम आउटपुट, राइट? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेता है, कुछ कंप्यूटेशन करता है, प्रोसेसिंग करता है, और फिर हमें कुछ आउटपुट देता है, ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपने एक डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट टर्म्स. इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हाई पावर पे काम करते हैं, लाइक अवर फैन, ट्यूबलाइट, ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ओके। हमारे जो लैपटॉप्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये काफी लो पावर पे काम करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. फॉर एग्जांपल रिमोट कंट्रोल ऑफ एयर कंडीशनर, दैट इज आल्सो अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट? सो अब हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर क्या होते हैं? सर्किट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर से करंट पास होता है. सिमिलरली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, ये हमारे यूज होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो जब किसी सर्किट के अंदर से, किसी ट्रांजिस्टर के अंदर से करंट पास हो रहा होता है, तब हम उसे कहते हैं 1, ओके। जब कोई करंट पास नहीं होता किसी सर्किट से, तब हम स्टेट को कहते हैं 0, ओके। सो व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ सर्किट, वी कॉल इट एज 1, एंड व्हेन नो करंट passes through a circuit, it is called 0. क्लियर? अब बात करते हैं हाउ टू राइट अ इंस्ट्रक्शन इन 0 and 1. 0 और 1 में हम इंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे? सपोज जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि मैं चाहता हूं कि मेरा कंप्यूटर मुझे दो डिजिट्स का सम दे, ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उसे बताना पड़ेगा इन बाइनरी, ओके, वॉट एवर द बाइनरी फॉर्मेट होगा वो मुझे याद करना पड़ेगा. बट ये हर केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं बहुत सारे काम कराना चाहूंगा अपने कंप्यूटर से, तो मैं हर एक टास्क के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए बाइनरी याद नहीं कर सकता, बाइनरी पैटर्न, ओके। सो फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारे लिए लैंग्वेज का वो हुआ है, और that is high level language, okay. We use high level languages, okay. High level language basically क्या है हमारी? These are like English languages, okay. ये हम English में लिखते हैं, which makes it easier to understand and write the program, okay. जो हमारी languages like C, C++, Java, these are
एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, क्लियर? जैसे एक प्लस के साथ एक नेगेटिव भी होता है, ओके, हाई के साथ एक लो भी है, ठीक है। देयर इज वन मोर लैंग्वेज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। ओके, लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली हमारी है मशीन लैंग्वेज, जो हमारी डिजिट्स है 0 एंड 1, दीज आर एक्चुअली मशीन लैंग्वेज। ओके, और इट इज अ लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज हमारी एक और होती है, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। ओके, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है बेसिकली हम माइक्रो प्रोसेसर्स में हम यूज करते हैं, और ये असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है हमारे हार्डवेयर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी दो डिजिट्स का सम कराना होता है तो हम असेंबली में लिखेंगे मूव ए कॉमा बी एड बी, इन दो स्टेटमेंट से हमारे दो डिजिट्स का सम हो जाएगा इन असेंबली, बट इन हाई लेवल वी डू इट समथिंग एल्स। क्लियर? ठीक है, बट प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती हैं वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो बट हमारा कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है ओनली 0 एंड 1, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि हम ऐसा कुछ यूज करें जिससे हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कन्वर्ट हो जाए मशीन लैंग्वेज में। ओके, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एप्लीकेशन दैट इज ट्रांसलेटर। ओके, तो बेसिकली ट्रांसलेटर क्या है? दीज आर एक्चुअली अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विच वी यूज टू कन्वर्ट अवर हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज दैट इज 0 एंड 1। ट्रांसलेटर बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम कन्वर्ट कर पाते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1 में, ठीक है। और ये ट्रांसलेटर्स जो हैं 3 टाइप के होते हैं। पहला है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर, तीसरा है इंटरप्रेटर, ठीक है। असेंबलर बेसिकली क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है हमारी असेंबली लैंग्वेज को 0 एंड 1 में, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही कन्वर्ट करते हैं हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, ठीक है। हर लैंग्वेज के लिए उसका अलग कंपाइलर होगा, उसका अलग इंटरप्रेटर होगा, ठीक है। आप देख रहे हो कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों की वर्किंग सेम है, हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड, तो ये दो चीजें की बनाई गई है। एक्चुअली इनके दोनों के फंक्शन में, वर्किंग में एक डिफरेंस है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो बेसिकली जो हमारा डिफरेंस है कंपाइलर इंटरप्रेटर में, वो उसकी वर्किंग में है। सपोज हमने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, आई विल नाउ कन्वर्ट इट इनटू अ बाइनरी। ओके, तो जो हमारा कंपाइलर है वो बेसिकली सर्च करता है हर लाइन पे एरर्स। ओके, इट सर्चेस फॉर ऑल एरर्स इन द प्रोग्राम, ठीक है। और लास्ट में वो हमें सारी एरर्स मेंशन करता है, ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग गोइंग थ्रू ऑल द लाइंस। ओके, बट जो हमारा इंटरप्रेटर है वो हमारे एरर्स को रीड करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। जैसे हमारी फर्स्ट लाइन उसने रीड करी, इट विल कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड। सेकंड लाइन रीड हुई, दैट इट विल कन्वर्ट इनटू मशीन कोड। ओके, अगर सपोज थर्ड लाइन में कोई एरर आता है तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वहीं स्टॉप हो जाएगा, और वो आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हमारी जो एरर है वो रेक्टिफाई नहीं हो जाती, ठीक है। बट इन कंपाइलर केस वो इन अ वन गो, एक बार में वो सारी एरर्स आपको लास्ट में मेंशन कर देता है, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है हमारे कोड को मशीन कोड में, ठीक है, विद द एरर्स। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कम टू अवर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट टेक्स सम इनपुट, डज सम प्रोसेसिंग, गिव अस सम आउटपुट। ओके, हम एग्जांपल लेके चल रहे थे, हम इनपुट दे रहे हैं दो डिजिट्स, ओके, 10 और 2। मुझे करना है इन दोनों का सम, और मुझे आउटपुट में चाहिए 12। तो ये जो सम होगा, ये प्रोसेस होगा, ये कैसे होगा कंप्यूटर के अंदर? ओके, वी विल लुक एट दिस। ओके, तो फिलहाल हमने अब तक क्या किया है? हमने अपने कोड को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है, और हमारा कोड इसमें फाइनली कहाँ पर है? हार्ड डिस्क के अंदर है, ठीक है। ये आप एक बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर देख पा रहे होंगे मेरे साथ। ये है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक है तो प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे पास होते हैं रैम रोम, सेकेंडरी में हमारे पास होते हैं सीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपीज एक्सेट्रा, ठीक है। फिर प्रोसेसर होता है हमारे पास, प्रोसेसर के अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। हमारे कुछ आईओ डिवाइसेस हैं, माउस, कंप्यूटर, और ये सारे कनेक्टेड होते हैं बसेस से, एडीसी बसेस होती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सब बसेस से कनेक्टेड है, तीनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हमारे मेमोरी का क्या रोल है? ठीक है, मेमोरी का सिंपल एक रोल है कि टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है। टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा, आप देख लो दो वर्ड आ रहे हैं, एक है प्रोग्राम, दूसरा है डेटा। डिफरेंस क्या है एक्चुअली दोनों में? फॉर एग्जाम्पल, आपके सिस्टम में कोई मूवी पड़ी है, रखी है, ठीक है, तो मूवी है हमारा डेटा। आप मूवी से कहाँ रन करोगे? राइट, किसी मीडिया प्लेयर में रन करोगे, लाइक वीएलसी। दैट वीएलसी इज अ प्रोग्राम। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेड दिस पीपीटी, okay, this ppt is a data for me, where it is running on ms powerpoint, that is a program। clear?
Now, what is the job of processor? The job of processor is simple, just to execute the programs. Processor का एक ही काम है, programs को execute करना, ठीक है? Programs क्या है हमारे? For example, you are using web browser, that is a program. You are using a media player, that is a program. Okay, you are using Instagram, that is a program. ठीक है? ये सारे programs हैं, इन्हें execute करने का काम क्या है? Processor का. Processor is the heart of our system. Okay. Okay, before now going into processor, let me discuss one more thing, that is how data is stored inside the memory and processor. जो हमारा डेटा है 0 and 1, ये आखिर स्टोर तो हो रहा है मेमोरी में, ठीक है, पर एक हो कैसे रहा है स्टोर, ठीक है? तो पहले आपको पता है मेमोरी डेटा जब भी आप फाइल सेव करते हो वो स्टोर होता है हार्ड डिस्क के अंदर। ओके, तो बेसिकली हार्ड डिस्क के अंदर डेटा जो है हमारे 0 1s हैं। हार्ड डिस्क बेसिकली होती है हमारी एक मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, ठीक है? उसमें जो हमारा डेटा है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में क्रिएट होता है, ठीक है? और हार्ड डिस्क में होता है एक रीड राइट हेड, ठीक है, रीड राइट हेड, जो इन 0 1s को क्या करता है, काउंट करता है, राइट? इनके डायरेक्शन को ऑब्जर्व करता है। ओके, जस्ट लाइक इफ नॉर्थ पोल इज डाउन इट विल ट्रीट इट एज 1, अगर इफ नॉर्थ पोल इज अप लाइक दैट। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द पोल्स। ओके, हार्ड डिस्क बेसिकली हमारी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ओके, नॉन वोलेटाइल मतलब अगर आपका सिस्टम शट डाउन भी हो जाए किसी, ओके, देन आपके डेटा को इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज बना रहेगा, ठीक है? सेकंड जो चीज होती है मेमोरी के अंदर वो है रैम। रैम क्या बेसिकली, रैम में जो डेटा है वो स्टोर होता है इनसाइड द कैपेसिटर्स। ओके, आपने देखा होगा रैम के अंदर कुछ ब्लैक ब्लैक अगर आपको दिखते होंगे, ठीक है, दैट इज ब्लैक, व्हाट अ थिंग इज कॉल्ड कैपेसिटर्स। ओके, फॉर एग्जांपल आपकी हैज 4 GB रैम है। ओके, तो 4 GB रैम के अंदर होगा 1024 मेगाबाइट्स इंटू 1024 किलोबाइट्स इंटू 1024 बाइट्स इंटू 8 बिट्स। तो इतना बड़ा नंबर होगा, नंबर ऑफ बिट्स, इतने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं आपके रैम के अंदर, ठीक है? और जो 0 1 स्टोर होते हैं ये हर एक कैपेसिटर में होते हैं, ठीक है? कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा कि कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है चार्ज, ठीक है? मतलब अगर किसी कैपेसिटर के अंदर चार्ज है दैट इज 1, इफ इट डजंट हैव अ चार्ज इट इज 0। ओके, सो चार्ज आप देख रहे हो इन्वॉल्व है, ठीक है, स्टोरिंग डेटा। ओके, तो दैट्स व्हाई रैम इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है? रैम इज वॉलेटाइल बिकॉज उसमें चार्ज का इन्वॉल्वमेंट है, मीन्स अगर हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो हमारा डेटा लूज हो जाएगा। क्लियर? थर्ड चीज है प्रोसेसर। अगर डेटा तो स्टोर होता है हार्ड डिस्क और रैम में, तो प्रोसेसर में डेटा क्यों है? उसका काम तो एग्जीक्यूट है प्रोग्राम्स, राइट? प्रोसेसर में भी एक्चुअली होते हैं हमारे पास रजिस्टर्स, बिकॉज हमें डेटा पे वर्क करना है तो उस डेटा को हमें कहीं रखना पड़ेगा प्रोसेसर के अंदर। ओके, थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कमिंग फ्रॉम द रैम, वी हैव टू स्टोर इट समवेयर, राइट? वी विल स्टोर दैट इन रजिस्टर्स। तो हमारे रजिस्टर्स हैं वो बेसिकली होते हैं फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं, ठीक है? फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट होता है, ठीक है, अगेन ए सर्किट, रिमेंबर, ठीक है? एक सर्किट होता है जो स्टोर करता है 1 बिट ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव ए 32 बिट रजिस्टर, तो मेरे अंदर होंगे 32 फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, हर एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, ठीक है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे सर्किट है, यहाँ पे करंट का इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज सो प्रोसेसर इज ऑल्सो वॉलेटाइल। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज एग्जीक्यूशन साइकिल। हमारा जो प्रोग्राम है उसको मेमोरी कैसे मिलती है, कैसे अंदर प्रोसेसिंग होती है, ये हम देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम हैं हार्ड डिस्क के अंदर, हमारा प्रोग्राम है बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है? जैसे ही हम रन कमांड देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोग्राम को, हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड होता है फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, ठीक है? मेमोरी इज एलोकेटेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम, ठीक है? ये मेमोरी एलोकेशन कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, ठीक है? हमारा प्रोग्राम जो है फिलहाल रैम में आ चुका है, ठीक है? रैम में उसे मेमोरी मिल चुकी है। अब जो हमारा प्रोसेसर है वो हमारे जो प्रोग्राम है उसका प्रोग्राम बेसिकली क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो वन बाय वन सारे इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, ठीक है? ठीक है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को रैम से प्रोसेसर के अंदर लोड करेगा। और जो इंस्ट्रक्शंस होंगी इनका जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर पे। फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग 32 बिट आर्किटेक्चर, जो पहले 32 बिट्स होंगे, पहले 32 0 एंड 1s होंगे, वो होंगी पहली इंस्ट्रक्शन। अगले 32 बिट्स जो होंगे वो होंगे सेकंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो सारी इंस्ट्रक्शन ऐसे फेच होती हैं रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है? प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, वहां स्टोर होती है। फिर रजिस्टर के अंदर प्रोसेसर के अंदर एक और पार्ट है दैट इज कंट्रोल यूनिट, सीयू, ठीक है? ठीक है, इस कंट्रोल यूनिट के अंदर दो है हमारे पास रजिस्टर्स। फर्स्ट इज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, सेकंड वन इज द इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ओके, तो हमारी इंस्ट्रक्शन फेच हुई रैम से, प्रोसेसर के अंदर आई, प्रोसेसर के अंदर सीयू उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा आईआर के अंदर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर,
हमारा इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, ठीक है। फिर सीयू उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको भेजेगा डिकोडर के पास। आईडी इज बेसिकली इंस्ट्रक्शन डिकोडर। वो क्या करेगा, डिकोड करेगा उस बाइनरी पैटर्न को, ठीक है। हमारा जो इंस्ट्रक्शन है बाइनरी में, राइट, तो उस बाइनरी पैटर्न को डिकोड करेगा, वो चेक करेगा कि क्या चाहता है, ठीक है। सपोज दिस बाइनरी पैटर्न मीन्स ऐड 2 नंबर्स 10 + 2, ठीक है। तो इसे डिकोड करने का काम कौन करेगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है। दैट इज इनसाइड कंट्रोल यूनिट, ओके। जब उसने डिकोड कर लिया कि इस बाइनरी पैटर्न का मतलब क्या है, बाइनरी पैटर्न को हम ऑप कोड भी कहते हैं, ठीक है। तो इस जो टास्क है, ठीक है, वो टास्क जो उसे परफॉर्म करना है, लाइक सम, वो बताएगा उसको, एएलयू को बताएगा, ठीक है। तो एएलयू को बताया जाएगा कि एएलयू को परफॉर्म करना है सम ऑफ 10 + 2 एंड ALU performs the operations, okay. Arithmetic and logical operations are performed by ALU. ALU के अंदर होता है basically address circuit, जो सारे instructions को perform करता है, whether it is sum, minus, divide, into, okay. This is how the processing is done inside the hard disk, RAM, and processor, okay. So what was explained by me, that is written here. We execute our program, the program gets loaded into RAM. The processor then fetches the instruction from the RAM and stores it inside the instruction register. The size of the instruction depends upon the architecture of the computer. If you are using a 32-bit architecture, the first 32 0 and 1s will be the first instruction. In control unit, there is a circuit called instruction decoder that will never decode the binary pattern and tells the ALU the operation it need to perform. Clear? Thank you very much, guys. I hope आप लोग को समझ आया होगा कि प्रोग्रामिंग है क्या, व्हाई वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोसेसिंग कैसे हो रही है बैक एंड में, ओके। सो नाउ गाइस, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो वेयर वी विल डिस्कस अबाउट सम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स, ओके। जो हमारे इंडस्ट्री में जो वर्क होता है, सॉफ्टवेयर बनते हैं स्क्रैच से एंड तक, डिप्लॉयमेंट तक, क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। SRS क्या होता है, उसमें SDD OOD डायग्राम्स बनते हैं, वो क्या है, वाटरफॉल मॉडल क्या है, एजाइल मॉडल जो करंटली चल रहा है, ठीक है। आपने डेवऑप्स सुना होगा, डेवऑप्स, हाउ डेवऑप्स इज कनेक्टेड टू एजाइल, ये भी हम थोड़ा देखेंगे, ओके। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।